आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 620 और चैप्टर नंबर 14 है उसका जो है उसी की हम जो आगे वीडियोस हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पिक्चर है हम उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो पिक्चर दी हुई है उसमें 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी है P, एक गाड़ी है B और एक है C। तो अगर इन सब गाड़ियों में से हम देखेंगे कौन सी गाड़ी का जो दस्तरा है, जो राइट हैंड साइड है वो खाली है, तो जो P गाड़ी है, ठीक है, अगर इस तरह बज़ाहिर देखें तो शायद लगता है कि C जो है वो दस्तरा में बनती है P के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जिस डायरेक्शन पे उसने जाना है आपने वो भी देखना है। एरो के मुताबिक उसने जिधर मुड़ना है, ठीक है, वहां जो है उधर जाते हुए उसके दस्तरा पे सी नहीं बनती क्योंकि सी की भी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, इन चीज़ों को भी आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहली गाड़ी जो जाएगी वो है पी, क्योंकि पी ने जिधर मुड़ना है उसका जो राइट हैंड साइड है, जो सीधा हाथ है, वो बिल्कुल फ्री है। दूसरे नंबर पे गाड़ी जाएगी बी, क्योंकि पी के जाने के बाद बी का रास्ता खाली हो जाएगा। जब पी और बी चली जाएगी गाड़ियां, एंड में गाड़ी सी ने जाना है क्योंकि सी का जो दस्ता है, जो राइट हैंड साइड है, वो सबसे एंड में खाली होगा। तो जो ऑर्डर है वो बनेगा पी, बी और सी। पढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस। पहला सवाल है, secondo le norme di precedenza, कह रहा है कि हक देने वाले जो कानून है, नल इनक्रोचो चौक में, रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा बताए गए हैं तस्वीर में, इल वीकोलो बी जो गाड़ी बी है, देवे अटेंडेरे उसको वेट करना है, इल ट्रांजीतो दिल वीकोलो पी कि जब पी गुजर जाए तब तक बी को इंतज़ार करना है। अटेंडेरे का मतलब है वेट करना, इंतज़ार करना। तो यही बात हमने पिक्चर में देखी है कि सबसे पहले पी ने गुजरना है और बी ने जो है वो वेट करना है। जब पी गुजर जाएगी उसके बाद बी की बारी आएगी। तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले जो कानून है उसके मुताबिक, नल इनक्रोचो चौक में, रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो कि तस्वीर में दिखाया गया है, इल वीकोलो पी जो गाड़ी पी है, ट्रांजीता पर प्रीमो वो सबसे पहले जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पी सबसे पहले जाएगी क्योंकि पी का जो राइट हैंड साइड है, जो सीधा हाथ है, वो बिल्कुल फ्री है। तीसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा नल इनक्रोचो जो हक देने वाले कानून है चौक में, रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा जो तस्वीर में दिखाए गए हैं, ए वीकुली ट्रांजीतो जो गाड़ियां जाएंगी नल और दी ने, उनका जो ऑर्डर होगा वो होगा पी, बी और सी। तो ये चीज़ देख लेते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी कि सबसे पहले पी ने जाना है, फिर पी के जाने के बाद बी का दस्तरा राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा, फिर बी ने जाना है और आखिर में सी ने। तो ऑर्डर हमारे पास यही बनेगा, पी, बी और सी। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। फोर्थ क्वेश्चन है, secondo le norme di precedenza nell'incrocio ripresentato in figura, कह रहा है हक देने वाले कवानीन के मुताबिक जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो सी जो सी गाड़ी है, हाला दस्तरा ओकोपाता उसका जो दस्तरा है, जो उसका सीधा हाथ है, वो ऑक्यूपाइड है, मतलब कि वो बिजी है। तो आप अगर पिक्चर में देखें तो मैंने आपको यही बताया कि सी जो है उसके दस्तरा पर गाड़ियां हैं, इसलिए वो सबसे आखिर में जाएगी। जब ये सारी गाड़ियां चली जाएंगी तब जो है उसका दस्तरा खाली होगा, तब वो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है उसका दस्तरा ऑक्यूपाइड है, मतलब कि बिजी है। तो वो सवाल भी वेरो है। बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ खुद पढ़ लें क्योंकि बहुत ही ईजी हैं इसके सवालात। पेज नंबर है 621 और जो पिक्चर हमारे पास दी गई है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास 4 गाड़ियां हैं इसमें, एक है डी, एक है ई, एक है एस और एक है ए। तो अगर हम इधर भी देखें तो तकरीबन डी और ए उसी तरह से सिचुएशन में है जिस तरह हमने पीछे अभी जो पढ़ के आए हैं जिसमें पी और सी गाड़ी थी, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से वो डायरेक्शन में जा रही थी। तो इसको भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है। डी ने सबसे पहले जाना है क्योंकि डी ने जिस डायरेक्शन में जाना है वहाँ पर
जाते हुए रास्ते में उसके जो राइट हैंड साइड है उसमें कोई गाड़ी नहीं आएगी, क्योंकि ए ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाना है, इसलिए सबसे पहले गाड़ी जो है वो डी जाएगी। ठीक है, डी गाड़ी जो है वो हम सबसे पहले चली जाएगी। उसके बाद जो ई है, ठीक है, उसने जाना है, क्योंकि डी जब गुजर जाएगी तो ई का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली हो जाएगा। पहले डी चली गई, फिर उसके बाद ई ने जाना है। ठीक है, ई के जाने के बाद गाड़ी एस जाएगी। ठीक है, क्योंकि एस का जो राइट हैंड साइड है वो खाली हो जाएगा। आखिर में ए ने जाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, डी ई एस ए, इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D passa per primo। कहता है कि जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, उसमें जो गाड़ी डी है उसका ड्राइवर सबसे पहले जाएगा। तो ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि डी के राइट हैंड साइड खाली है, इसलिए डी को सबसे पहले भेजा गया। दूसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha obbligo di dare la precedenza ad alcuni veicolo। कहता है जो गाड़ी डी है वो किसी और गाड़ी को हक नहीं देगी, क्योंकि उसे सबसे पहले जाना है, क्योंकि उसका दस्तरा बिल्कुल खाली है, इसलिए वो किसी भी गाड़ी को हक दिए बगैर पहले चली जाएगी। तीसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo D non ha obbligo di dare la precedenza al veicolo A। कह रहा है कि जो ड्राइवर है डी का वो कोई हक नहीं देगा गाड़ी ए को। जाहिर सी बात है, ना उसने ए को देना है, ना ई को, ना एस को, क्योंकि उसने सबसे पहले जाना है, बल्कि बाकी सारी गाड़ियों ने डी को हक देना है पहले जाने का। तो ये सवाल भी वेरो है। अब है जी पेज नंबर 622, और पिक्चर हमारे पास अभी भी वही है, क्योंकि इसके बाकी सवालात जो है वो इस पेज में है। तो इसमें भी वही पिक्चर है जो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में मज़ीद सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultimo। उल्टीमो कहते हैं आखिर में जाना, एंड में जाना। कह रहा है कि जो चौक दिया गया तस्वीर में, इसके मुताबिक जो गाड़ी ए का ड्राइवर है वो सबसे एंड में जाएगा। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियों के ऑर्डर है और जिस तरह से ए का जो दस्तरा है वो सबसे आखिर में खाली होगा, तो इसी तरह से पहले डी ने जाना है, फिर ई ने, फिर एस ने, तो आखिर में ए ने जाना है। यही बात इस सवाल में भी बताई गई है, तो इस सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A deve dare la precedenza। कह रहा है कि चौक में जो तस्वीर दिखाई है उसके मुताबिक ए जो गाड़ी है वो हक देगी ए व्हीकल ई एंड एस को। कह रहा है कि ई और एस को जो है उसने हक देना है, वो पहले जाएंगे। तो ये सवाल भी वेरो है। और ई और एस ऐसी पोजीशन पे है कि वो एक साथ भी जा सकती हैं गाड़ियाँ एक टाइम पे। किस तरह जा सकती हैं हम देख लेते हैं। अब देखें आप, डी पहले गुजर गई, ठीक है, ई और एस की जो पोजीशन है, जो रास्ता है, वो बिल्कुल अलग है। ई ने सीधा जाना है और एस ने जो है यूँ मुड़ के चले जाना है। तो जब डी चला जाएगा तो दोनों का दस्तरा जो है वो खाली हो जाएगा। तो ई जो है वो सीधा चला जाएगा और एस जो है यूँ मुड़ जाएगा। तो ये एक टाइम पे भी दोनों गाड़ियाँ जा सकती हैं, ठीक है। तो इधर इसी तरह क्वेश्चंस में दिया कि ई और एस जो है वो एक साथ चली जाएंगी, क्योंकि इन्होंने एक साथ ही लिखा है ए व्हीकल ई एंड एस, ठीक है। तीसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A। कह रहा है इस चौक की जो तस्वीर है उसके मुताबिक जो ड्राइवर है गाड़ी ए का, prima di impegnare incrocio deve tendere il transito। कह रहा है कि चौक को पहले बिजी करेगा और वेट करेगा नेल और दी ने, दी व्हीकल डी ई एंड एस। कह रहा है कि ये जो है वेट करेगा और बाकी गाड़ियां जाएंगी, पहले डी फिर ई और एस एक साथ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यही बात बताई है कि जो डी है उसने जो है चले जाना है पहले, ए ने वेट करना है, फिर ई और एस एक साथ जाएंगी। तो यही चीज़ जो है इन्होंने क्वेश्चन में हमें बताई है। अब है जी पेज नंबर 623,
और जो पिक्चर है वो है हमारे पास 3 गाड़ियां हैं ए, ई और बी, ठीक है। और देखें आप सिचुएशन अभी जितने मैंने पढ़े हैं इस वीडियो में, ए और बी भी उसी सिचुएशन में हैं जिस तरह से हम पीछे पढ़ के आए हैं। ए ने यूं जाना है और बी ने इसके ऑपोजिट जाना है। तो इसी तरह से गाड़ियां जो हैं वो जाएंगी कि जो ए है वो सबसे पहले जाएगी, क्योंकि ए का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो बिल्कुल खाली है। तो इसने बिल्कुल यूं सीधा निकल जाना है। उसके बाद जो ई है उसका दस्तरा जो है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि ए गाड़ी जो है वो पहले रुकावट थी उसके लिए। ए के बाद जो है वो ई ने जाना है, ठीक है। ए और ई के बाद आखिर में बी ने जाना है, क्योंकि बी का जो राइट हैंड साइड है वो एंड में खाली होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चंस इसके मुताबिक। नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, कह रहा है कि जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो ई, जो गाड़ी ई है, पासा दोपो इल वीकोलो ए, वो जो है ए के बाद जाएगी। ई इल वीकोलो बी, पासा दोपो इल वीकोलो ई, लेकिन जो बी है उसने बाद में जाना है ई के। दोबारा हम पढ़ लेते हैं। इल वीकोलो ई, जो गाड़ी ई है, पासा दोपो इल वीकोलो ए, उसने ए के बाद जाना है। ई इल वीकोलो बी, पासा दोपो इल वीकोलो ई। तो बिल्कुल ये बात सही है। इन्होंने वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। कहता है कि जो ई गाड़ी है रेड वाली, उसने जाना है दोपो, बाद में ए के। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ए ने पहले जाना है, फिर ई ने जाना है। फिर वो बात करते हैं गाड़ी बी की, कि बी ने जो है वो बाद में जाना है, दोपो जाना है ई के। तो ये भी ऐसे ही है कि बी ने वेट करना है ई का, ई ने वेट करना है ए का। तो यही बात क्वेश्चन में भी बताई गई है। दूसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, इल वीकोलो ए नॉन देवेदार ला प्रेसिडेंसा अल्कुन वीकोलो, कह रहे हैं ए ने किसी भी गाड़ी को हक नहीं देना, क्योंकि ए ने सबसे पहले जाना है। जिस गाड़ी ने पहले जाना होता है उसने किसी को भी राइट नहीं देना होता। तीसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो ई हा द्रीतो दी प्रेसिडेंसा सुल वीकोलो बी, कह रहा है कि जो गाड़ी ई है वो हक रखती है गाड़ी बी के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ई ने पहले जाना है तो वो राइट रखती है बी के ऊपर कि बी रुके और ई जो है वो पहले जाए। चौथा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो ई पासा प्रीमो दी क्वेलो बी, कह रहा है कि ई ने जो है वो पहले जाना है बी से, मत दोपो इल वीकोलो ए, लेकिन ए के बाद जाना है। तो क्वेश्चन मैं आपको ये बार बार बता चुकी हूँ किस तरह से है, आप तस्वीर के साथ टैली करके इसको देख सकते हैं। पांचवा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो बी, जो गाड़ी बी है, देवे पसारे पर उल्टीमो, कह रहा है कि बी सबसे एंड में जाएगी। तो ये सवाल भी वेरो है। अब है जी पेज नंबर 624, और जो पिक्चर है वो है हमारे पास कुछ इस तरह से। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, एक है एस, एक है एन और एक है सी। तो ये जो है वो साफ हमें नज़र आ रहा है कि जो गाड़ी एस है उसका जो राइट हैंड साइड है, तीनों रोडें उसकी राइट साइड पे बनती हैं, वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है मौजूद। तो जो एस गाड़ी है, मतलब जो ब्लू कलर की गाड़ी है, उसने सबसे पहले जाना है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी एन जो है उसका राइट हैंड साइड दस्तरा खाली हो जाएगा, फिर एन ने जाना है और आखिर में सी ने जाना है। तो जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा गाड़ियों का वो है एस, एन और सी। इस तरीके से जो है इस ऑर्डर से ये तीनों गाड़ियां चली जाएंगी। पहला सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में, इवीकोली पासानो नेल सिक्वेंतो और दीने, कह रहा है कि इस ऑर्डर से ये गाड़ियां जाएंगी एस, एन और सी। तो ये मैं आपको बिल्कुल ऑर्डर बता चुकी हूँ कि पहले एस ने जाना है, फिर एन ने और फिर सी ने। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। दूसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा इल वीकोलो सी ट्रांजीता पर उल्टीमो,
कह रहा है जो गाड़ी सी है वो उसने सबसे आखिर में जाना है, तो बिल्कुल सी का जो राइट हैंड साइड है वो आखिर में ही फ्री होगा। जब एस और एन ने जाना है, ठीक है, तब जो है सी का जो राइट हैंड साइड है, जो देस्त्रा है, वो खाली होगा, तो सी ने आखिर में ही जाना है। तीसरा सवाल है, nel incrocio representato nella figura il vicolo n transita dopo il vicolo s। कह रहा है n ने जाना है s के बाद ए प्रीमा del vicolo c, लेकिन c से पहले जाना है। ठीक है, किस तरह से है ये सवाल हम देख लेते हैं। कहता है n ने जाना है, ये n जो गाड़ी है उसने s के बाद जाना है दोपो, मतलब बाद में, n के बाद जाना है, ठीक है, लेकिन प्रीमा जाना है c से पहले जाना है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है, s ने पहले जाना है तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद n ने जाना है, ठीक है, और c ने जो है बाद में जाना है n के। तो ये इस तरह थोड़ा सा कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, लेकिन वही बात है कि उसी बात को उन्होंने घुमा फिरा के जो है वो लिखा हुआ है। पेज नंबर है 625 और जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पिक्चर है उसको देखते हैं। 3 गाड़ियां हैं इसमें, एक गाड़ी है A, एक है C और एक है L। तो इसमें भी अगर आप देखें तो A ने जिधर मुड़ना है, ठीक है, उसका जो देस्त्रा है वो खाली है, उसके राइट हैंड साइड पे कोई भी गाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो A ने जाना है। A के जाने के बाद जो गाड़ी C है, जो ट्रक टाइप है, उसका जो राइट हैंड साइड है वो फ्री हो जाएगा, तो फिर उसके बाद C ने जाना है। A और C के जाने के बाद आखिर में गाड़ी L ने जाना है। तो जो ऑर्डर है वो बनेगा A C L, इस तरह से ये सारी गाड़ियां जाएंगी। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है, giungendo all'incrocio ripresentato in figura, कह रहा है जब आप पहुंचे चौक में जो दिखाया गया तस्वीर में, il vicolo A, जो गाड़ी A है, पासा पर प्रीमो, वो सबसे पहले जाएगी। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका राइट हैंड साइड खाली है गाड़ी A का, तो वो पहले ही जाएगी। दूसरा सवाल है, giungendo all'incrocio ripresentato in figura il vicolo C deve dare la precedenza al vicolo A। कहता है कि C ने वेट करना है, हक देना है A को। तो बिल्कुल ऐसा ही है, C जो है कोई ट्रक टाइप गाड़ी है, उसने वेट करना है A का। जब A गुजर जाएगी गाड़ी, उसके बाद जो है वो C ने जाना है। तीसरा सवाल है, giungendo all'incrocio ripresentato in figura il vicolo L passa per ultimo, कह रहा है कि जो CL है वो आखिर में जाएगी। तो बिल्कुल मैं आपको बता चुकी हूँ कि L का देस्त्रा जो है वो बुक है 2 गाड़ियों से, जब वो दोनों गाड़ियाँ चली जाएंगी तो फिर L ने ही जाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, giungendo all'incrocio ripresentato in figura il vicolo devono passare nel seguente ordine, कह रहा है कि जो चौक है इसमें इस ऑर्डर से गाड़ियाँ जाएंगी, A C L, A पहले जाएगी, फिर C, फिर L। तो देख लेते हैं, यही ऑर्डर मैंने भी आपको बताया पिक्चर को देखते हुए कि पहले A ने जाना है, फिर C और फिर L ने। तो उस क्वेश्चन में भी यही बताया गया है, इसलिए वो सवाल वेरो है। पेज नंबर है 626 और जो पिक्चर है वो हम देख लेते हैं। इस पिक्चर में 4 रोड्स हैं और 4 ही गाड़ियां हैं, ठीक है। एक गाड़ी है H, एक है A, एक है F और एक है L। तो अगर हम गाड़ी H की तरफ देखें तो H जो है उसने जिधर मुड़ना है उसका बिल्कुल राइट हैंड साइड खाली है, फ्री है। तो गाड़ी H सबसे पहले जाएगी, उसके बाद गाड़ी A ने जाना है, ठीक है। A के जाने के बाद जो F है उसका भी राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा, तो फिर F जाएगी और आखिर में गाड़ी L ने जाना है। तो जो ऑर्डर है वो बनेगा H A F और L, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मतलब ज़ाहिर है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, लेकिन जो लोग न्यू हैं, ठीक है, नया ये चैप्टर कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। L से बेशक आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे L पहले जाएगा तो आप देख लेंगे L की राइट हैंड साइड पे F गाड़ी खड़ी है, तो L तो कैंसिल हो गया, L नहीं जा सकता। फिर अगर हम F को देखें, F ने जहाँ जाना है उसके सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पे A गाड़ी खड़ी है, तो F भी नहीं जा सकता। फिर हम अगर A को चाहें कि A ने पहले जाना है, तो A ने जिधर जाना है उसके भी सीधे हाथ पर गाड़ी खड़ी है, तो A भी नहीं जा सकती। तो बची गाड़ी H, ठीक है।
तो अगर एच ने जिधर मुड़ना है वहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कोई भी गाड़ी नहीं है। तो इस तरह से आप सब गाड़ियों पे चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं जैसा डायरेक्ट बता रही हूँ तो आपको भी डायरेक्ट ही पता चल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दफ़ा 2 दफ़ा करने से चैप्टर आएगा आपको। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, हर गाड़ी को आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पहले जाएगी। तो इसी तरह से एच ने पहले जाना है, फिर ए, फिर एफ और फिर एल। पहला सवाल है, पढ़ते हैं। सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, कह रहे हैं हक देने वाले जो कानून है नेल इनक्रोचो चौक में इन फिगूरल वीकोलो एफ, जो गाड़ी एफ है देवे अटेंडरे उसको वेट करना है। इल ट्रांजीतो देल वीकोलो ए, कह रहा है कि एफ ने वेट करना है कि ए चली जाए गाड़ी। देख लेते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि पहले जब एच जाएगी फिर उसके बाद ए ने जाना है, तो ऑब्वियसली एफ वेट करेगी ए का। जब ए गाड़ी गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद एफ ने जाना है। तो ये सवाल भी वेरो है। दूसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा nell'incrocio in figura il vicolo L, कह रहा है कि जो चौक है इसमें गाड़ी जो एल है देवे अटेंडरे उसने वेट करना है, इंतज़ार करना है। इल ट्रांजीतो दी वीकोली ए एन एफ, एल एंड में जाएगी, तो वो कह रहा है कि उसने वेट करना है कि ए और एफ पहले चली जाए। तो ये सवाल भी वेरो है। ज़ाहिर है एल को इंतज़ार करना पड़ेगा ए और एफ के गुजरने का। तीसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले कानून के मुताबिक नेल इनक्रोचो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में इल वीकोलो ए, जो गाड़ी ए है देवे अटेंडरे उसको इंतज़ार करना है। इल ट्रांजीतो देल वीकोलो एच, के एच गुजर जाए। तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। ए ने वेट करना है कि एच गुजर जाए, उसके बाद जो है वो गुजरे। फोर्थ क्वेश्चन है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले कानून के मुताबिक चौक में इल वीकोलो एल, जो गाड़ी एल है देवे ट्रांजितारे पर उल्टीमो, एल ने जो है बिल्कुल एंड में जाना है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप तस्वीर से उसको देख के टैली कर लें कि एल ने एंड में ही जाना है। पांचवा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा nell'incrocio in figura il vicolo एच ट्रांजीता पर प्रीमो, एच ने कहता है कि प्रीमो जाना है, सबसे पहले जाना है। तो एच का जो राइट हैंड साइड है देस्त्रा है वो खाली है, इसलिए एच ने पहले ही जाना है। सिक्स क्वेश्चन है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, कहता है कि जो हक देने वाले कानून है उसके मुताबिक इन फिगूरा तस्वीर में इवीकोली दिबोनो ट्रांजितारे नेल और दीने, कह रहा है जो गाड़ियां हैं वो इस ऑर्डर से जाएंगी एच ए एफ एल। तो अगर आप पिक्चर में देखें तो ऐसा ही है, पहले गाड़ी एच ने जाना है, फिर ए ने, फिर एफ ने और फिर एल ने। तो यही ऑर्डर जो है हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है, इसलिए सवाल वेरो है।